लक्ष्य को नहीं समझते। इसीलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्र पात्र हरे कृष्णा मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रत्येक से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के नियम गुणों कल्मशों से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महलोकों, जनलोकों, तपलोकों आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोकों की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। तीर्था भुक्ता स्वर्ग लोका विशाला क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विशन्ते एवं त्रियतनम मम पुत्राय गंतात्म काम लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वह इस पृथ्वी लोक में पुनः लौटे आते हैं। इसी प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं मिल पाता है। तात्पर्य जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विशेष सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वह सदा रहने की नहीं दिया जाता। पुण्य कर्म के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जन्माख्यतः जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग तथा पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र में पर स्थित हो तो भी कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इसे दुखमय संसार से लौटना नहीं होता। अनचिंते माया जना पुनस्थिते तेसा नियुक्ति न किंतु जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ। जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तात्पर्य जो एक क्षण भी कृष्ण भावना मित्र के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और स्वर्ण कीर्तन स्मरण पादसेवन वदन अर्चन दास्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों
की सेवा में रत रहता है, सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण भी होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि भगवान और भगवान की सात्विकता को प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेमा का अर्थ है कि भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण, भगवान योग द्वारा पूर्णता कृष्ण भावनामित्र भावित होने में सहायक बनते हैं। और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो भगवान उसे दुखमय बुद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। एतत् भक्ता यजन्ते श्रद्धावन्ते देवं मामय कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वक कर्म। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि उसे ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा है। उदाहरणतः जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे प्राप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है असमय से भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवताओं के भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारियों या निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों का या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वस्थ प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। अंत में इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधिपूर्वक कर्म कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। अहिंसर्ज्ञानी भोक्ता च पर्वत च न तु मम विजयमन्ता तत् निश्चिते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अंत में जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वास्तव वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के नियमित यज्ञ हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि वे मैं परम प्रभु हूँ
किंतु अल्पज्ञ इसे तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अंत में वे संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करनी हो तो अच्छा ही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि यह शुद्ध भक्त नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। यान्ति देवराता देवाना पृथ्वते भूतानि यानी मुन्ति भूतस्य यानी यन्ते मदोयापि मम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। वे पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तात्पर्य, यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोकों को जाना चाहता है, वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशेष वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश 10 में हुआ है, जिससे में विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पृथ्वी पितृ लोकों प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन जा सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अन्य लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसा कार्यकल्प नियंत्रण भौतिकवादी है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निरंसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक में के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु को लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। दुर्भाग्यवश उनके लोग को कृष्ण या तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है। अंत में ना जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निरस्वादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है। केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। पत्र पुष्प फल तो यो में भक्ता परचेते तद भक्त न प्रश्यामि पर्याप्त नम। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य, नियत सुख के लिए अस्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने के लिए हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित भक्ति होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा ऐश्वर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए।
इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या कहे, क्या है, कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सरहद स्वीकार करते हैं। अंत में किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वह सरल है और वह व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्तों से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं और किंतु अभक्त से वे कोई भी भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। वे तो भी वे अपने भक्तों को भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावना मित्र विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इसीलिए इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्तों से तथा ब्राह्मण विद्वान धनी या महान विचारक महान होने से कृष्ण किस प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति की मूल सिद्धांत जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी ऐतिक नहीं होती। यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्मा है कि सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता हैं, आदि स्वामी हैं और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छा वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु वो भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्हें ना मांगी। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती है तो भी वे इनका उल्लेख करते हैं। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि वह मांस, मछली तथा अंडे के स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल यह ही मनुष्य को उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हें आदेश दिया है और इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। 3 अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अंत में जो लोग जीवन के प्रगति करने तथा बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे भी यह बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते
वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक और इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अच्छ विग्रहों के समक्ष अर्पित करके तथा नमस्कार होकर इसे तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंत्र उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेमापूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कि कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना चाहिए। प्रेमवश में कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि परम ब्रह्मा इंद्रिय रहित हैं। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक है। कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में एक दूसरी इंद्रियां कार्य कर सकती हैं। कृष्ण को परम ब्रह्मा कहने का आशय यही है। इंद्रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता है। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि प्रकृति के गर्भ में जीव को स्थापित करते हैं। इससे वे प्रकृति की दुष्टपात को करते हैं। अंत में यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना, कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही रूप है। इस बात पर इसीलिए बल देना होगा